हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का एफोरिज्म नंबर 5। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पिछले एफोरिज्म है वो रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले एफोरिज्म नंबर 1 पढ़ा था हमने, जिसका नाम है मिशन ऑफ द फिजिशियन, जिसका टाइटल है द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म। तो उसमें यही बताया, जो फिजिशियन है, जो आर्ट ऑफ हीलिंग प्रैक्टिस करता है, उसका एकमात्र एम है कि वो सिक को हेल्थ में रिस्टोर करे और उसे क्योर करे। फिर इसके फुट नोट में बताया है कि उसको क्या नहीं करना है, उसका मिशन क्या नहीं है, उसे खाली अंदाजे नहीं लगाने हैं, फॉल्स हाइपोथेसिस नहीं बनानी है और बातों में उलझाना नहीं है, एक्सप्लेनेशंस नहीं देने हैं, इन सब चीज़ों में उलझ के उसे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। मतलब उसे फिनोमिनाज और क्या प्रोसेस है, डिसीज़ कैसे ओरिजिनेट हुई, इन सब चीज़ों में नहीं फंसना है। और उसे इन सब मतलब उसे सिर्फ बातें करके बहलाना नहीं है मैनकाइंड को। उसे क्या करना है, उन्हें निजात दिलाना है उन बीमारियों से, उस तकलीफ़ से उसे छुटकारा दिलाना है। तो उसे क्या करना है, उसे सच में हेल्प करना है और क्योर करना है। ठीक है। फिर सेकंड एफोरिज्म में बताया था हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर। मतलब बेस्ट आइडल ऑफ क्योर के बारे में बताया कि क्या होता है आइडल ऑफ क्योर। जो रैपिड हो, जल्दी से जल्दी हो जाए, जेंटल हो, नरम हो, जो नुकसान ना पहुंचाए, मतलब अगर पहुंचा भी रहा है तो बहुत कम नुकसान पहुंचाए, परमानेंट रिस्टोर कर दे हेल्थ को और पूरी तरह से डिसीज़ को जड़ से निकाल के फेंक दे। ये होता है ये आइडल क्योर, जो कि कम से कम समय में ठीक हो जाए। ऐसा नहीं है कि साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल इलाज चल रहा है, बीमारी ठीक ही नहीं हो रही। ये सब नहीं होना चाहिए। मोस्ट रिलायबल होना चाहिए और कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और इजीली कॉम्प्रिहेंसिव प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा था एफोरिज्म नंबर 3। तो एफोरिज्म नंबर 3 में बताया था नॉलेज ऑफ फिजिशियन। जो एक फिजिशियन है, जो ट्रू प्रैक्टिशनर है हीलिंग आर्ट का, उसे क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। तो वो फुल्ली अवेयर होनी चाहिए। किससे फुल्ली अवेयर होनी चाहिए कि उसे पता होना चाहिए एक डिसीज़ में क्या क्योर करना है, मेडिसिन की क्यूरेटिव पावर क्या है, मतलब मेडिसिन के अंदर ऐसा क्या है जो क्योर करता है। तो उसे नॉलेज ऑफ डिसीज इंडिकेशन होना चाहिए, उसे नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर पता होना चाहिए। फिर उसे ये पता होना चाहिए कि उसे रिकवरी कैसे लानी है, चॉइस ऑफ रेमेडी उसे आनी चाहिए। मतलब से मिनिमम उसे पता होना चाहिए। बहुत सारी मेडिसिन हैं पर उनमें से एक मेडिसिन है जो उस डिसीज़ को क्योर करेगी, जिसे हम रेमेडी बोलते हैं। तो उसे रेमेडी चूज़ करना आना चाहिए। जो भी मेडिसिन इंडिकेट हुई है पर्टिकुलर केस में, उसका मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, कौन सी क्वांटिटी यूज़ होगी, मतलब प्रॉपर डोज पता होना चाहिए उसे। फिर उसे ये भी पता होना चाहिए उस डोज को कब कब रिपीट कराना है, प्रॉपर पीरियड ऑफ रिपीटिंग डोज पता होना चाहिए। फिर उसे ये भी पता होना चाहिए कि हर केस की रिकवरी में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आएंगे और उन्हें कैसे हटाया जाएगा। और उसे समझ आना चाहिए कि एक पेशेंट को कैसे रेशनली और जुडिशियली उसे ठीक करना है, प्रिजुडाइज नहीं होना है उसे। ठीक है। फिर उसके बाद एफोरिज्म नंबर 4 पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा, जिसका टाइटल था प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। जिसमें हमने पढ़ा था जो ट्रू प्रैक्टिशनर है हीलिंग आर्ट का, जो फिजिशियन है, वो क्या है, लाइकवाइज अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। हेल्थ का प्रिजर्वर है, संरक्षक है उसका। कब है, अगर वो जानता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हेल्थ को डिरेंज कर रही हैं, नुकसान पहुंचा रही हैं, हमारी हेल्थ को डैमेज कर रही हैं, ख़राब कर रही हैं, और क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डिसीज़ कॉज कर रही हैं और उन्हें कैसे हटाना है पर्सन्स में, मतलब इंडिविजुअल में उन्हें कैसे रिमूव करना है और कैसे हेल्थ में रिस्टोर करना है उसे। अब हम पढ़ेंगे एफोरिज्म नंबर 5। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है एक्साइटिंग कॉज और फंडामेंटल कॉज के बारे में। तो दिया है यूजफुल टू द फिजिशियन इन असिस्टिंग हिम टू क्योर आर द पर्टिकुलर्स ऑफ मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज ऑफ द एक्यूट डिसीज। तो सबसे पहले इसमें 2 चीज़ें बताई हैं, एक्साइटिंग कॉज और फंडामेंटल कॉज। तो सबसे पहले बताया एक्साइटिंग कॉज कि जो फिजिशियन है उसको क्योर करना है, और उसको क्योर करने में उसे असिस्ट कौन करेगा, अगर उसे पर्टिकुलर्स, मतलब एक केस है, उसके पर्टिकुलर्स हैं, उसके बारे में उसे अच्छी जानकारी है कि उसका जो मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज अगर उसे पता है एक्यूट डिसीजेज में, तो वो उसे क्योर करने में असिस्ट करेगा। मतलब अब इसमें ये बताया है कि 2 तरह के कॉज हैं, एक एक्साइटिंग कॉज है, एक फंडामेंटल कॉज है। तो अभी हमने पढ़ा एक्साइटिंग कॉज। एक्यूट डिसीज में क्या देखना है, एक फिजिशियन को पता होना चाहिए कि उसका एक्साइटिंग कॉज क्या है। अगर उसे ये पता है तो वो क्योर कर पाएगा। फिर इसी में आगे दिया है एज ऑल्सो द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स इन द होल हिस्ट्री ऑफ द क्रोनिक डिसीज टू इनेबल हिम टू डिस्कवर इट्स फंडामेंटल कॉज। अब एक्यूट डिसीज में उसे प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज पता होना चाहिए, बट
जो क्रोनिक डिसीजेज़ हैं उन्हें उसमें क्या करना है, पूरी हिस्ट्री लेनी है और उसके जो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं वो पता होना चाहिए, जिससे वो उसका फंडामेंटल कॉज निकाल सके। और फंडामेंटल कॉज किसकी वजह से होता है? मायाज्म की वजह से, मियाज्म की वजह से, विच इज़ जनरली ड्यू टू क्रोनिक मियाज्म। क्रोनिक मियाज्म की वजह से जो होता है। तो अभी तक हमने देखा कि जो 2 तरह की डिसीज़ेज़ हैं, क्रोनिक डिसीज़ेज़ और एक्यूट डिसीज़ेज़। क्रोनिक डिसीज़ में एक फिजिशियन को क्या देखना है कि ऐसा क्या है जो उसे डिसीज़ को एक्साइट कर रहा है, एक्साइटिंग कॉज क्या होता है? जो एक्यूट डिसीज़ेस को बढ़ा रहा है, उसे इंक्रीज़ कर रहा है, उसे वर्स कर रहा है, वो एक्साइटिंग कॉज होगा। अब ये कुछ भी हो सकता है, इमोशनल फैक्टर हो सकता है, फिजिकल फैक्टर हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, या फिर मेंटल फैक्टर हो सकता है। मतलब अगर किसी को बहुत तेज़ सर्दी है और वो ठंडा पानी पी रहा है या फिर डैम वेदर में रह रहा है और उससे सर्दी बढ़नी रह रही है, तो एक्यूट डिसीज़ेस का ये एक्साइटिंग कॉज हो गया कि मतलब उसकी सर्दी ठीक क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वो एक्साइटिंग कॉज वहाँ है। तो ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो एक्साइटिंग कॉज एक्यूट डिसीज़ में। फिर उसके बाद क्रोनिक मायाज्म की वजह से फंडामेंटल कॉज होता है। तो क्रोनिक डिसीज़ में क्या होता है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं उनके बेसिस पे हम फंडामेंटल कॉज निकाल लेते हैं उसका, जो कि ड्यू टू मियाज्म है। इन दिस इन्वेस्टिगेशन द ascertainable फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट स्पेशली व्हेन द डिसीज इज़ क्रोनिक। मतलब अब इसमें ये बताया कि जब डिसीज़ क्रोनिक है स्पेशली तब देखना है हमें इन्वेस्टिगेशंस। इन्हीं सब इन्वेस्टिगेशन में हमें क्या क्या देखना है, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन देखना है पेशेंट का। मतलब उसका अपेयरेंस क्या है, मेकिंग क्या है, आँख कैसी है, नाक कैसी है, चीक्स कैसे हैं, ये सब, लिप्स कैसे हैं, स्किन कैसी है, ये सब देखना है। फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, उसका मेकअप, हिज मोरल, उसके मोरल्स क्या हैं, हिज एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, और उसके इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर क्या है, विजडम, उसकी नॉलेज, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है उसका, कैलकुलेशंस में कैसा है, मेमोरी कैसी है, ये सब देखना है। हिज ऑक्यूपेशन, अब ऑक्यूपेशन भी देखना। ऑक्यूपेशन क्यों देखना है? क्योंकि बहुत सारी डिसीज़ ऐसी होती हैं जो ऑक्यूपेशन की वजह से होती हैं कि अगर मान लो कोई आग की भट्टी में काम कर रहा है तो उसे स्किन पर वैसे अफेक्शंस आ सकते हैं। तो ये सब मोड ऑफ लिविंग देखना है। अब कैसे लिविंग क्या है, मोड ऑफ लिविंग क्या है, उसकी हैबिट्स कैसी हैं, क्योंकि बहुत सारी डिसीज़ ऐसी हैं जो सेडेंट्री लाइफ हैबिट्स की वजह से आती हैं। जो लोग बिस्तर पे ही बैठे रहते हैं एक ही जगह, जिनका ऑफिस का काम है और वो एक ही चेयर पे बैठे रहते हैं, तो उनको बैकबोन की प्रॉब्लम हो सकती है और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सेडेंट्री हैबिट्स की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ये सब देखना है। हिज सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशंस, और उसके सोशल और डोमेस्टिक रिलेशंस कैसे हैं, एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, क्या है, किससे कैसे बिहेवियर हैं, ये सब देखना है। उसकी एज क्या है, सेक्सुअल फंक्शंस ठीक है या नहीं, कैसे हैं, ये सब। हम एक क्रोनिक केस है तो हम स्पेशली उन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन से लेके सब कुछ ये कंसीडर किए जाएंगे। तो फिफ्थ में बताया एक्साइटिंग और फंडामेंटल कॉज। एक्साइटिंग कॉज होता है एक्यूट डिसीज़ में, फंडामेंटल कॉज देखते हैं हम क्रोनिक डिसीज़ में, ठीक है। और एक्साइटिंग कॉज क्या है, जो एक्यूट डिसीज़ को बढ़ा रहा है, उसे बनाए रख रहा है, या फिर उसे वर्स कर रहा है, उसे और बदतर बना रहा है। और एक्साइटिंग कॉज हम हेल्प करेगा हमें क्योर करने में, क्योंकि एक्साइटिंग कॉज हट जाएगा तो डिसीज़ क्योर की तरफ चली जाएगी। और फिर फंडामेंटल कॉज क्या है, जो कि मियाज्म की वजह से, जो कि क्रोनिक डिसीज़ में होता है, जिसमें हम क्या देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्या देखते हैं, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, मोरल्स देखते हैं पेशेंट के, इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, ऑक्यूपेशन, मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट, सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशंस, एज, सेक्सुअल फंक्शन, सब कुछ, ठीक है। तो ये बताया था एफोरिज्म नंबर 5 में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और किसी भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।